शाहज़ैन, तुमसे एक बात करनी थी। कीजिए। शांसे के बारे में क्या फैसला किया तुमने? कैसा फैसला? शादी का। शादी? हाँ, शांसे को मैंने ही बुलाया है तुमसे शादी के लिए यहाँ। आपको किसने कहा मैं शान से शादी करना चाहता हूँ? शाहज़ैन, कल तक तो तुम्हारा कुछ ऐसा ही इरादा था, अब क्या हो गया तुम्हें? सबीन को मिलने के बाद तुम्हारा इरादा बदल गया क्या? देखो शाहज़ैन, अब बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे, मेरी मर्जी चलेगी। अब 5 साल से तुम शादी को टाल रहे हो और शांसी भी तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मैंने उसे नहीं कहा मेरा इंतजार करे शादी के लिए, और ना ही मैंने शादी का कोई वादा किया उससे। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लड़के और लड़की में दोस्ती किसी हद तक होती है, उसके बाद इस दोस्ती को किसी रिश्ते का नाम देना पड़ता है। वैसे भी दोस्ती में कौन सी लड़की आके 3-3 महीने किसी के घर ठहरती है? हर साल समर ब्रेक में तुम उसको यहाँ पाकिस्तान अपने साथ ले आते थे, अब वो तुम्हें खुद मिलने आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। जैसा भी हो, मैंने अब फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी शांसे से होगी। मैंने उसकी अम्मी से भी बात कर ली। ये कुछ कोटेशंस हैं, एक नज़र देख लो ताकि फिर मैं ऑर्डर प्लेस कर लूँ। रख तो देख लूंगा। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्या फिर सबीन ने कोई बात कह दी? नहीं, माँ हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं, वो भी शांति के साथ। पहले सबीन से शादी की रट लगाई हुई थी, अब शांति को देखकर उसके साथ। जबकि तुम तो शादी सबीन के साथ करना चाहते हो। तो ठीक है, तुम जाके आंटी से साफ साफ बोल दो कि तुम शांजे से नहीं सबीन से शादी करना चाहते हो। नहीं कह सकता हूँ जब तक कि मुझे ये यकीन नहीं आ जाए कि सबीन भी मुझसे शादी करना चाहती है। तो तुमने सबीन से अब तक बात नहीं की? कल रात मैंने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आई, उसके चेहरे की उदासी और उसकी आंखों की नमी ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। जो बात मैं करना चाह रहा था उससे, ज़बान पर लाकर भी अपने होंठों पर न ला सका। मेरी वजह से जो दर्द मिला है उसे, उसके चेहरे पर महसूस किया मैंने। बस तो फिर ठीक है, तुम अपने अंदर से महसूस करते रहो, और इसी दौरान तुम्हारी शादी शांजे से हो जाएगी और सबीन किसी और की दुल्हन बन के चली जाएगी। जी आंटी, आपने बुलाया? हाँ शांसे, तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। मैंने शाहज़ैन के साथ बात की है, तुम अपने मामा को पाकिस्तान बुलवा लो, उनके साथ शादी की बात तय कर लेते हैं। छोटा सा मंगनी का फंक्शन कर लेंगे और फिर शादी की डेट फिक्स कर लेंगे 6 महीने तक। आंटी, क्या वो शादी के लिए मान गया? फिर वो माने या ना माने, पर तुम्हारी शादी शाहज़ैन के साथ ही करवाऊंगी। तुम बस अपनी मामा को बुलवा लो। लेकिन आंटी, फिर भी आप एक बार शाहज़ैन से पूछ लें। ये ना हो कि मैं मम्मा को बुला लूं और शाहज़ैन ने इनकार कर दिया तो मैं बहुत एम्बैरस हो जाऊंगी। देखो शांसे, मैं उससे बात तो कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं दोबारा उससे बात कर लेती हूँ।
बल्कि बात नहीं करूंगी, अब उसको हुक्म दूंगी मैं। वैसे भी तुम्हारी मामा का रिश्ता तो है इस घर से, आ तो सकती हैं वो। शान से एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हारी शादी शाहजैन के साथ ही होगी। सबीन 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 सबीन, यहाँ बैठो। आई एम सो हैप्पी टुडे, यू नो। ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी खुश हो? यूं समझ लो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई आज मुझे। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम जानती हो आंटी ने आज मुझसे क्या कहा है? क्या? आंटी ने मुझसे कहा है कि वो मेरी और शाहजैन की शादी करवाना चाहती हैं। वाकई में? तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ ना, फाइनली फाइनली जो मैं चाहती थी वो हो रहा है। आंटी ने मुझसे कहा है कि मैं मामा को बुला लूं ताकि वो उनसे मेरी और शाहजैन की शादी की बात कर सके। तो शाहजैन ने हाँ कर दी? मेरा मतलब है कि तुम तो कह रही थी कि वो शादी के लिए राजी नहीं है। आंटी ने कहा है वो उसे मना लेंगी, और वैसे भी अब तो उसको हाँ कहना ही पड़ेगा क्योंकि अब इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे एक डर सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं वो मना तो नहीं कर देगा ना। वो मना कैसे कर सकता है? तुम जैसी लड़की उसको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है, मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की तो दिन रात उसकी आंखों के सामने रहती है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अब तक तुम जैसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज नहीं कर सका, तो मुझ जैसी लड़की को क्या करेगा? मुझे तो लगता है उसके साथ दिमागी मसला है। वैसे तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो रास्ता भी साफ हो चुका है। ठीक कहा था मुस्तफा ने, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब जब मुस्तफा भी शादी कर चुका है, सबीन का उससे अब कोई ताल्लुक रहा नहीं, अब तो वो उसका इंतजार भी नहीं कर सकती, उस आस में कि वो उसके पास वापस लौट आएगा। मैं क्यों नहीं? मुझे वाकई उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो? मैं इनकार नहीं करूंगी। शांति, तुम? क्या हुआ? इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? नहीं, तुम किसी इनकार की बात कर रही थी शायद। तुमसे शादी से इनकार? मेरा मतलब है अगर तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, झट से तुम्हें हाँ कर दूंगी। इसलिए इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझा मैं तो किसी और बारे में बात कर रहा था। किसी और बारे में या फिर किसी और के बारे में? वैसे अगर ऐसा है भी तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि अब इसकी गुंजाइश नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आंटी ने मामा को पाकिस्तान बुलवाने को कहा है। आंटी यहाँ आ रही हैं? I mean, आए, बिल्कुल आए, लेकिन कोई खास वजह? ताकि वो उनसे हम दोनों की शादी की बात कर सके। शाहजैन, तुम जानते हो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा। तुम जानते हो मैं हमेशा से तुमसे शादी करना चाहती थी, इसलिए तो अब तक तुम्हारे इंतजार में बैठी थी।
और एक तुम हो के मुझे सीरियस ही नहीं लेते। शानज़े, मैं तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना चाहती हूँ तुम्हें। Oh God, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे दिल को सुकून बख्श दे, मुझे माफी दे दे। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हाँ बेटा, कहो। मामा, आपने शानज़े से मेरी और उसकी शादी की बात की है। क्या बात है? आप रो रही हैं क्या? कोई बात हुई है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? और किस बात का गम है चेहरे पे? वो मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ एलर्जी हो गई है, अभी आई ड्रॉप्स डालूंगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ कहो, तुम क्या कह रहे थे? आपने शानज़े से बात की है मेरी और उसकी शादी की? उसकी मामा को भी बुला लिया अपने यहाँ पर? हाँ। तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुमसे क्या बात करूं और कितनी बार बात करूं? हर बात तो तुम या टाल देते हो या इनकार कर देते हो। अब तुम खुद ही बताओ, क्या मैं अपने दिल में तुम्हारे सर पे सेरा सजने की ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं? आप प्लीज इमोशनल ब्लैकमेल ना करें मुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं बेहतर जानती हूँ कि क्या करना है मुझे और कैसे करना है। देखो शाहज़ैन, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, तुमने अपनी सारी मनमानियां करके देख ली है और उनका नतीजा भी भुगत लिया है, बल्कि क्या हम सब भुगत रहे उसका नतीजा। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी, तुम अब शानज़े से शादी करोगे। तो अगर शादी करनी है तो शानज़े से क्यों? शाहज़ैन, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें सबीन के लिए भी कहा था। तो आपको क्या लगता है मान जाती वो? हाँ कर देती? अगर वो इनकार करती तो मैं उसको मना भी लेती, लेकिन तुमने तो साफ इनकार कर दिया, मुझे सख्ती से मना कर दिया तुमने। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए फैसला करने के लिए। ठीक है, शानज़े की माँ के पाकिस्तान आने तक का वक्त है तुम्हारे पास, उससे ज्यादा मैं वक्त तुम्हें नहीं दे सकती। आज तुम्हें ऑफिस जल्दी जाना था तो मैं नाश्ता यहीं ले आई। मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे, थोड़ा सा तो खाना ही होगा ना। ये लो, ये लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया है? I'm sorry. I'm really sorry. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से क्या बस। ज़बीन के हाथ से भी तुम यूं नवाला फेंक देते अगर वो तुमसे जिद करती तो? मैं तो सिर्फ हमारे रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती हूँ, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ देना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा एतबार जीत सकूं, तुम्हें जीत सकूं। उसके लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। और जहां तक मुझे जीतने की बात है, वो तो तुम जीत चुकी हो।
मुझसे शादी करके। अलबत्ता मेरे दिल को जीतने में कुछ वक्त लगेगा। शाम में तैयार है, कहीं बाहर चलेंगे। और एक बात, आइंदा से सबीन को अपने साथ मत मिलाना। सकीना, सकीना, अरे क्या हो गया शाहजैन, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या काम पड़ गया तुम्हें सकीना से? किचन में बिजी है वो। माया लैपटॉप पड़ा हुआ था मेरा। कहाँ पे? यही कहीं होगा, जाना कहाँ है? हाँ मैं देख चुका हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ आपसे। सकीना ने यहाँ से उठा के कहीं और रख दिया होगा। उससे बुलाएं, उससे पूछो उसने कहाँ रखा है। शाहजैन, ये रहा तुम्हारा लैपटॉप है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? ये तुम्हारे पास कैसे? हाँ, तुम तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हारा बैग तैयार कर दिया, और जो फाइल साथ थी वो भी मैंने रख दी है, तुम चेक कर लो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है शांति। जानती हूँ, लेकिन शादी के बाद तो ये सब मुझे करना है ना, तो सोचा अभी से प्रैक्टिस कर लूं। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। जब इतनी चाहत के बाद आपको वो मिल जाए जो आपने हमेशा चाहा हो, तो खुशी की कोई वजह थोड़ी होती है। दिल कभी भी कहीं भी खुश हो जाता है। अब मुझे मुस्तफा मिल गया, इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है। अच्छा, सोबिया, जी खाला। बेटा वो मैंने गोश्त निकाल दिया है, मुस्तफा के लिए यखनी बना देना। जब से एक्सीडेंट हुआ है बेचारे का इतना सा मुंह निकल आया। कल बना दूं, आज रहने देती हूँ। क्यों बेटा, आज क्यों नहीं? वो मैं और मुस्तफा पहली बार बाहर जा रहे हैं खाने के लिए। अच्छा, जब भी मैं सोच रही थी कि आज सुबह सवेरे इतनी खुश कैसे दिखाई दे रही हो। जाओ बेटा, लेकिन अच्छे से तैयार होके जाना। अम्मी मैं भी चली जाऊं इनके साथ? अरे नहीं बेटा, बाइक पे 3 लोग कैसे आएंगे और तुम क्या करोगी जाकर? अरे टैक्सी में चले जाएंगे ना, सही है ना। और वैसे भी कितने दिनों से मैं घर में बैठी हूँ। तुम आराम से घर में बैठो, उन दोनों मियां बीवी को जाने दो। घर में बंद हो तो अपनी करतूतों की वजह से बंद हो, ऐसे नहीं बंद हो। सोबिया बेटा जाओ, जाकर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर लेट हो जाओगी तो मुस्तफा खामखा में बोलेगा। तुम्हें पता तो है वो वक्त का कितना पाबंद है। सलाद बना देना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बस जल्दी से मेरे बेटे का घर आबाद हो जाए। तंग आ गया यार मैं। अजीब सी लाइफ होकर रह गई। एक तरफ मेरी माँ है जिन पर मेरी शादी का भूत सवार हुआ है, कभी तो सबीन कभी शानज़े चाहती मेरी शादी हो जाए। अब दूसरी तरफ शानज़े क्या हो गया उसको, अजीब सी बातें करना शुरू हो गई है। मोहब्बत, प्यार, शादी कब से जानता हूं मैं उसे, ऐसी तो नहीं थी वो। और एक तरफ सबीन, जिसे लगता है कि उसकी और उसकी मोहब्बत की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से मुस्तफा ने शादी से इनकार किया, मेरे कहने पर। लेकिन शाहजैन, तुम इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते।
कि मुस्तफ़ा के इनकार के हालात तुमने ही पैदा किए थे। मुस्तफा कोई बच्चा नहीं है, जाहिल नहीं है, मैच्योर नहीं है, बाशऊर आदमी है वो। इनकार करने से पहले उसे सबीन से हकीकत जान लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने एक बार भी हकीकत पूछने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वो सबीन पर भरोसा नहीं करता। मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत होते हैं अली, लेकिन मोहब्बत के लिए एतमाद और भरोसा देना पड़ता है। कमाल है, इससे पहले तो तुमने कभी मोहब्बत के बारे में इस तरह से बात नहीं की। ऐसे कभी हालात पैदा नहीं हुए मेरी जिंदगी में। यूं कहो ना कि इससे पहले तुमने कभी सबीन के बारे में ऐसा कुछ महसूस ही नहीं किया। देखो शाहज़ैन, मैं जानता हूं तुम सबीन से मोहब्बत करते और उसी से शादी करना चाहते, और कहीं ना कहीं शायद किस्मत भी यही चाहती, इसीलिए तो ये सब हुआ। मुस्तफ़ा के यूं शादी से एक रात पहले एक्सीडेंट हो जाना, तुम्हारा सबीन को मुस्तफ़ा के इलाज के लिए गैर मुनासिब शर्त पे रकम देना, जो कि तुम्हारा बहुत गलत फैसला था, पर हुआ तो। ऐसा नहीं है, अगर सबीन इनकार भी करती शर्त मानने से तो मैं मुस्तफा के इलाज के लिए पैसे दे देता। कजन हूं मैं उसका, इतना भी संगदिल नहीं हूं। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, ये सब गलत था। और मुस्तफ़ा का तुम्हें यूं सबीन के साथ फार्म हाउस पे देखना, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इत्तेफाकात यूं ही थे? नहीं शाहज़ैन, ये सब इत्तेफाकात का इशारा कुदरत के उस फैसले की तरफ है जो तय कर दिया। तुम्हें सबीन को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि जो कुछ भी तुमने किया वो गलत जरूर था, मगर तुम्हारी नीयत साफ थी, और ये बात वो भी बहुत अच्छे से जानती है, वरना आज वो इस तरह तुम्हारे घर पे ना होती। क्या हुआ है शांजिल? तुम आओ तो सही बताती हूँ। मगर बात तो बताओ। सबीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या बात है? तुम्हें पता है, मैं और शाहज़ैन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हमारी इतनी गहरी दोस्ती थी कि मैं उससे कुछ भी बोल देती थी ना, मुझे कभी किसी बात पे भी हेजिटेशन नहीं हुई। लेकिन जब से आंटी ने शादी की बात की है ना, मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगने लगा है। कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचती हूँ। ऐसा होता है शांजिल, ये रिश्ता ही ऐसा है। मोहब्बत और दोस्ती में यही तो फर्क होता है। दोस्ती में कोई डर या खौफ नहीं होता, जबकि मोहब्बत में खो देने का डर पल पल साथ रहता है और अजीब अजीब से वसवसे आते हैं। मगर तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी होगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। इसी बात का तो डर है, अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो। आंटी ने तो कहा है कि वो उसे मना लेंगी, लेकिन मैं आंटी के जबरदस्ती उसे मनाने पर उसे शादी नहीं करना चाहती। सबीन, तुम क्या करोगी? मेरा मतलब है, अगर आंटी ने उसको शादी के लिए मना लिया तो तुम मना कर दोगी? पता नहीं, मैं जानती हूँ कि वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन कभी भी वो अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं करेगा। इतना तो मैं जानती हूँ उसे। सबीन, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात का पता लगाओ कि वो भी मुझे पसंद करता है ना, मुझसे मोहब्बत करता है ना वो। मैं? हाँ, तुम सबीन। मैं सारी जिंदगी इस एहसास के साथ नहीं गुजारना चाहती कि उसने आंटी के मनाने पर मुझसे शादी की है। लेकिन मैं शाहज़ैन से बात नहीं कर सकती। मैं जानती थी तुम यही जवाब दोगी, लेकिन सबीन, तुम उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत का अंदाजा तो लगा सकती हो ना, जिससे मुझे ये यकीन हो जाए कि वो भी मुझे पसंद करता है। लेकिन मैं कैसे? घबराओ मत, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने तो सबीन की मोहब्बत में उसके नाम पर जीने मरने की कस्में खाई थी,
भले उसका साथ मुझे जिंदगी में नसीब हो ना हो, पर मैं सोबिया के साथ कैसे? हेलो। हेलो शाज़ेन, बिजी तो नहीं हो? हाँ, कोई काम? हाँ, काम तो है। बोलो। आज तुम्हें घर जल्दी वापस आना है। शांति, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है तुम्हारी फरमाइशें सुनने का। ये मेरा ऑफिस है, एक बिजनेस रन कर रहा हूँ। ये अमेरिका नहीं है जहां पे तुम्हारी एक फोन कॉल पे मैं उठ के आ जाऊं। शान से मैंने तुम्हारे बॉनफायर की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल कर दी है। अंगीठियां वगैरह जाकर चेक कर लो। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों खड़ी हो? नहीं, कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। फोन पर किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। हेलो। शाज़ेन, तुमने भी शांति से फोन पर बात की है? जी। ऐसी क्या बात तुमने कर दी है कि इतनी रूनी सी सूरत बनाकर वो चली गई है यहाँ से? तुम्हें किसी की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है। तुम्हारे लिए वो बॉनफायर का इंतजाम कर रही है और तुम्हें किसी की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है। बाहर जाके तुमने यही कुछ सीखा है? क्योंकि मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाया कभी। सोबिया, सोबिया, क्या हुआ है? तुमने बताया नहीं कि तुम भाई के साथ बाहर जा रही हो। शाजिया, मैं हर बात तो तुम्हें नहीं बता सकती ना। क्यों? पहले तो हर बात बताती थी ना, अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अब मुस्तफा मेरा शौहर है। अच्छा, जो भी है, तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तुम होश में तो हो? मैं अपने शौहर के साथ बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी? खैर, मुझे वैसे भी देर हो रही है, मुझे तैयार होना है। ठीक कह रही हो तुम। अगर आज तुम्हारी जगह सबीन होती ना, तो मेरी जिद किए बिना ही मुझे अपने साथ लेकर जाती, यूं छोड़कर नहीं जाती। शांजी बीवी, आपने जो जो कहा था मैंने वो सब तैयार कर लिया। और कुछ मंगवाना हो तो आप मुझसे कह दें, मैं वो ड्राइवर से कह के मंगवा देती हूँ। कुछ नहीं चाहिए, और जो सब तैयार किया है वो भी वापस रख दो। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। अब क्या लिख कर दूं? हेलो। शांति, आई एम सॉरी, तुमसे इस तरह रूली बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। बस काम के प्रेशर की वजह से मैं जरा पैनिक कर गया। मैं आ रहा हूँ घर। ओके, बाय। सोबिया, मुस्तफा अभी तक नहीं आया।
शाम होने को है, कब जाओगे, कब वापस आओगे? पता नहीं खाला, मैं तो कब से बैठी इंतजार कर रही हूँ। मुस्तफा ने तुमसे खुद कहा था कि वो शाम को तुम्हें खाने पे लेकर जाएगा। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसने खुद मुझे कहा था कि शाम में तैयार रहना, हम बाहर जाएंगे। तुमने फोन किया उसे? नहीं। तुम भी कमाल करती हो बेटा, उसे फोन करके पूछो उससे, ऑफिस में हजारों काम होते हैं, उसके जहन से निकल गया होगा। कुछ भी जहन से नहीं निकला, सब याद है मुझे। अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बा को देख लूं। इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। कुछ सवाल थे जिनका जवाब तलाश कर रहा था। तो जवाब मिल गए? नहीं, और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुक करवा दी, चेंज कर रहा हूँ, फिर चलते हैं। शाहजैन, वैसे तुम्हारी कुकिंग तो बड़ी इम्प्रूव हो गई है। वैसे ये सारा प्लान था किसका? ऑब्वियसली मेरे अलावा और ये प्लान किसका हो सकता है? बात तो सही है, लेकिन आपको इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस करना चाहिए। आजकल बहुत इन है मार्केट में ये बिजनेस। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से चला लें। शांजे, माँ कहाँ? वो शायद नमाज पढ़ रही थी। वैसे आप क्या हर वक्त शाहजैन के साथ ही रहते हैं? दोस्त हूँ, दोस्ती का हक अदा करने के लिए साथ देना तो पड़ता है। सबीन, आप भी कुछ बात करें। आप कुछ नहीं कहेंगी? मैं क्या कहूँ, मेरे पास बात करने को कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? कोई तो बात होगी आपके और शाहजैन के बचपन की। ऐसी यादें तो वहां होती हैं जहां बचपन साथ गुजरा। सबीन सही कह रही है। मेरा बचपन बोर्डिंग स्कूल में और जवानी बाहर पढ़ाई में गुजरी है। पाकिस्तान में वक्त कम ही गुजरा है मेरा। इसीलिए तो आपने अपनी रवायात और इक़्तिदार सब कुछ भुला दिया। कुछ कहा तुमने? नहीं भाई, हमने तो कुछ नहीं सुना। लगता है खामोश लहजों में भी गुफ्तगू करते हो तुम दोनों। खैर, मैं अब चलता हूँ, काफी देर होगी और बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बारबेक्यू पार्टी का। मुझे भी रास्ते में काम है, मैं तुम्हें छोड़ता हुआ जाता हूँ। हाँ, शो चलो। अब बताओ, क्या देखा तुमने? क्या? अरे भाई, ये सब बारबेक्यू पार्टी किस लिए थी? ओ हाँ, तो बताओ, क्या देखा तुमने? क्या लगा जब वो मुझसे बात कर रहा था? क्या लगा कि उसकी आंखों में सिर्फ मेरा चेहरा था ना? अब वो मुझसे प्यार करता है ना? बताओ ना सबीन, क्या था उसकी आंखों में? उसकी आंखों में सिर्फ मेरा चेहरा था ना? मेरे लिए मोहब्बत थी ना उसकी आंखों में? हाँ, उसकी आंखों में
तुम्हारे लिए चाहत थी, मोहब्बत थी, प्यार था। थैंक यू सो मच। मैंने जो शांजा से कहा, क्या वो सच था? क्या मुझे उससे ये बात कहनी चाहिए जो शायद सच नहीं है, लेकिन मेरे उस झूठ की सच्चाई उसका दिल तोड़ देती। उसे कितना बुरा लगता, लेकिन कल को मेरा ये झूठ शाहज़ैन के चेहरे पर सच बनकर आ खड़ा हुआ तो क्या होगा? सबीन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज यहाँ से जाएं। बात तो मैं करूंगा और तुम्हें बात सुनना भी होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं। मैं तुम्हारा बाहर लॉन में वेट करूँ। क्या बात करनी है आपने? वैसे ही बुला रहे हैं जैसे फार्म हाउस पे बुलाया था मुझे। हाँ, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था, और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूं। हालांकि सब में मेरा अकेले का कसूर भी नहीं था। मुझसे ज्यादा कसूर उस इंसान का है जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं किया। हालांकि एतबार, भरोसा मोहब्बत की बुनियाद होती है। मैं मानता हूं मैंने जो कुछ भी किया अपनी अना और जिद के हाथों मजबूर होकर किया। दौलत और ताकत के नशे ने मुझे इस कदर अंधा कर दिया था कि मैं वो देख ही नहीं पाया जो कि मेरी नजर के सामने था। सब कहते हैं जिसे मैं अना और जिद का नाम देता हूं, वो अना और जिद नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत है, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे करता हूं सबीन। हाँ सबीन, मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे, शिद्दत से चाहता हूं तुम्हें, पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। बस बहुत कुछ बोल लिया। मैंने नफरत और पछतावे की आग में जलते हुए कई रातें गुजारी। आपको क्या लगता है कि आपकी मोहब्बत की ये सारी दास्तान सुनकर मैं आप पे यकीन कर लूंगी? आपकी ये जज्बाती बातें मेरे नफरत और मेरे गुस्से को पिघला देंगी? बहुत गलत सोच रहे हैं आप शाहज़ैन साहब। मेरे अंदर एक लावा पक रहा है, आपसे नफरत का लावा। इसमें दिन रात जल रही हूं मैं, और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। मुस्तफा ने सही किया या गलत, इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? सवाल तो ये उठता है कि आपने क्या किया मेरे साथ। व्यापार, मेरी जज्बात, मेरी मजबूरी और मेरी मोहब्बत की बोली लगाई आपने, वो भी अपनी अना के खातिर, जिसे अब आप बड़ी मासूमियत से अपनी मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। मेरी मोहब्बत को खरीदा आपने, मेरी और मेरी बाप की इज्जत के खरीदार बने थे आप। आपकी वजह से मेरे अब्बा मेरी सच्चाई सुने बगैर ही चले गए इस दुनिया से। मैं अपने अब्बा को अपनी सच्चाई भी साबित नहीं कर पाई।
आपको मैं ये भी नहीं बता सकी कि उनकी सबीन बेगुनाह है, बेकसूर है, उसके दामन पे कोई दाग नहीं है। उनके घर की इज्जत को मैंने नहीं बल्कि उनके अपने खून ने पामाल किया है, बदनाम किया है। झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारी इज्जत को पामाल नहीं किया था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने मुस्तफा के इलाज के लिए जो शर्त रखी थी वो मुझे नहीं रखनी चाहिए थी, और उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूं। माफी भी मांग चुका हूं तुमसे कई बार। उस दिन अगर तुम मुझे फोन ना भी करती तब भी मैं इस बात का तहिया कर चुका था कि मैं मुस्तफा का लाजमी इलाज कराऊंगा। झूठ! जिसने जख्म दिया हो वो कभी मरहम नहीं लगाता। मुझे पूरा यकीन है कि आप ही ने मुस्तफा का एक्सीडेंट करवाया है। मेरे इनकार के बाद आपकी अना और आपकी ताकत को बहुत ठेस पहुंची थी ना। आप जैसा शख्स ही कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि मुझ जैसी आम सी लड़की आप जैसे दौलतमंद और ताकतवर इंसान को ठुकरा कर किसी आम इंसान के पास चली जाए। इसीलिए आपने ये सब कुछ किया ना। आप ही ने मुस्तफा का एक्सीडेंट करवाया था, आप ही ने उसे मरवाने की कोशिश की थी। आप कातिल हैं, कातिल हैं आप। इस बेवकूफ लड़की को कैसे यकीन दिलाऊं मैं? दिल से चाहता हूं मैं इसे। या अल्लाह, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजर्द हो गया है। मैं इसकी तलाफी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में जो भी है उसके लिए मेरी मदद फरमा दे। या अल्लाह, मेरी मदद करो। या अल्लाह, मदद करो। मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे, शिद्दत से चाहता हूं तुम्हें। पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत करने लगा। तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरा यहाँ रहना किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अगर शाहजैन अपने पागलपने में फिर कुछ ऐसा कर बैठे जो पहले उसने किया था, नहीं, वो अपनी दौलत और ताकत के नशे में कुछ भी कर सकता है। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। थैंक यू। मेरा फोन चार्जिंग पे रह गया। थैंक यू, चलता हूँ। कहना था जूस डाल देना।
सभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो सुबह तो लॉन में थी, फिर रूम में चली गई थी। तबीयत ठीक है उसकी? जी कल तक तो ठीक थी। फिक्र मत करें, आ जाएगी। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी अयारी को, आखिरकार मुस्तफा भाई को तुमने अपने बस में कर ही लिया। ये तो अपनी अपनी समझ बूझ, ये तो आप पे है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। इतना तो तुम भी मानोगी कि मुस्तफा भाई को पाने के लिए मैंने भी तुम्हारी कुछ मदद की है। कैसी मदद? क्या क्या मतलब? और ये बात तुम कह रही हो? तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैंने अपने भाई की मोहब्बत को हमेशा उससे दूर करने में तुम्हारी मदद की है, जिसके बदले में तुमने शाहजैन से मेरी शादी करवाने का वादा किया था। ये कहकर कि तुम कुछ भी करके शाहजैन और फूफो को मुझसे शादी करने पर राजी कर लोगी। शाहजैन शादी और तुमसे? सोचो भी नहीं। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुमने किया है उसके बाद फूफो और शाहजैन तुमसे शादी के लिए मानेंगे? सोचो भी मत। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझ चुकी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, नाश्ता करो। मामा को फोन किया था, पूछा था कब पाकिस्तान आ रही हैं? जी आंटी, मेरी बात हो गई है। वो बस 1-2 रोज में मुझे बता देंगी। उनका प्रोग्राम पता चले तो फिर हम भी कोई प्लान बनाएं। शाहजैन, आज मैंने तुम्हारा बैग पहले ही तैयार करके सोफे पे रख दिया। सोचा पहले ही तुम्हारे हवाले कर दूं, कहीं कल की तरह तुम पूरा घर सर पे ही ना उठा लो। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी शांति, मैंने तुम्हें क्या दिया था? इसमें तकलीफ की क्या बात है? अगर वो ये सब करना चाहती है तो उसको करने दो, इसमें हर्ज ही क्या है? क्योंकि आई लाइक टू डू थिंग्स माय वे। मेरी मर्जी के बगैर मेरी चीज को कोई भी हाथ लगाए मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी बात जानती हैं। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पर शांति कोई गैर तो नहीं है, फ्रेंड है तुम्हारी, और फिर तुम दोनों की शादी भी तो... शादी शादी मैं इस लफ्ज से तंग आ चुका हूं। क्या मेरी जिंदगी में शादी करने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया? शादी के लफ्ज को शादी से पहले मेरे लिए नाइटमेयर मत बनाइए। कहां जा रही सभी? मैं आपके इस घर में रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हर बात बर्दाश्त करूँ। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि पहले ही माजी में मैं इस खामोशी की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुकी हूँ। और आपको क्या लगता है मुझे इस घर में रख के और अपने एहसानों तले दबाकर आप मुझे दोबारा मजबूर कर लेंगे? तो बहुत बड़ी भूल है आपकी। मैं अब किसी भी कीमत आपके हाथों मजबूर नहीं हूँ। सबीन देखो, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। सबीन बेटा, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? फूफो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम अचानक सामान उठा के चल पड़ी? फूफो, मैं आपकी मोहब्बत और शफकत की बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर कहाँ जाओगी? उस घर में जहाँ हर एक कोई तुम्हें शक की नजर से देखता है?
हर एक बंदा तुम पर उंगली उठाता है, वहां जाओगी? नहीं फूफो, अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, कभी वापस नहीं जाऊंगी उस घर। अच्छा तो फिर कहां जाओगी? दारुल अमान। क्या? दारुल अमान? जानती हो सबीन, तुम क्या कह रही हो? मेरे होते हुए तुम दारुल अमान जाओगी? पता है तुम्हें दारुल अमान कौन लोग जाते हैं? जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं होता, कि सब मर चुके होते हैं। इसका मतलब है कि तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला है। ये सिला दे रही हो तुम मेरी मोहब्बत का, मेरी शफकत का। नहीं फूफो, प्लीज ऐसा मत कहें। अब्बा के जाने के बाद सिर्फ एक आप ही थी जिनकी शफकत में मैं महफूज महसूस करती थी। फिर क्यों जा रही हो इस आया छोड़कर? तुम इस दुनिया की धूप और तेज हवाओं का मुकाबला नहीं कर सकती सबीन। पप्पो, मुझे कभी तो उनका सामना करना ही होगा। प्लीज पप्पो, मुझे इजाजत दें, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। नहीं, वो तो मैं तुम्हें किसी तौर नहीं दे सकती सबीन। और इजाजत लेने वाले को जब तक के इजाजत देने वाला इजाजत ना दे, वो कहीं नहीं जा सकता। पप्पो प्लीज समझने की कोशिश करें। मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। सबीन, अगर ये सब तुम शाहजैन की वजह से कह रही हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम्हें इसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। पहले तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसको बस एक हमाकत समझकर मेरे कहने पर भूल जाओ। मेरी बेटी की तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। सबीन, ये बेटा है मेरा, मैंने इसको पैदा किया है, अपने हाथों से बड़ा किया है। इतना बुरा नहीं है मेरा बेटा। और सबीन, मैं कयामत के रोज अपने भाई के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अब फिर भी अगर ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी तुम जाना चाहती हो तो जाओ। सकीना, सकीना, इनका बैग उठाओ और कमरे में ले जाओ इनके। ये देखें, ये भी देखें, कितने अच्छे हैं ना, मुस्तफा ने मुझे लेके दिए। हाँ बेटा, माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे हैं। अल्लाह तुम्हें पहनना ओढ़ना नसीब करे। लेकिन बेटा अभी नहीं तो तुम्हारी शादी हुई है, ये कपड़े जूते सब तो हैं तुम्हारे पास, तो अभी शॉपिंग की क्या जरूरत थी? खाला पहली बार मुस्तफा मुझे साथ लेके गया। क्या हो गया अगर उसने मुझे सब दिलवा दिया तो? मैं उसकी बीवी हूँ और खाला होने के नाते आपको तो खुश होना चाहिए। आप मुझे खर्चे का सुना रही हैं। अरे नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने उस बदजात से मेरे बेटे की जान छुड़ाकर तुम्हें उसका जीवन साथी बनाया। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आगे कोई खास मौका आता तो फिर तुम ये सब कर लेती। असल में तुम्हारे खालू की भी दुकान कोई खास चल नहीं रही और ऊपर से घर का सारा खर्चा मुस्तफा की जिम्मेदारी है। देखो ना बेटा, शाजी भी जवान है, उसकी भी शादी करनी है। जितनी भी जमा पूंजी थी वो तो मुस्तफा के इलाज में लग गई।
अब हम कुछ बचत करेंगे तो कुछ बनेगा ना। और ये सब अब तुम्हें ही करना है बेटा। देखो अब तुम शाजी की बड़ी भाभी भी हो और बहन भजा भी हो, ये सब ख्याल तुम्हें ही रखना है। अरे वाह, ये सब सामान कहाँ से आया है? बेटा ये मुस्तफा ने लेके दिया है सोबिया को। बड़ी बात है वैसे, तुम्हारी तो ईद से पहले ही ईद हो गई। मेरे लिए तो अब हर दिन ईद का दिन है जो मुस्तफा के साथ गुजरा। अम्मी, ये वाला तो बहुत ही अच्छा है, ये मैं ले लूं? हाँ हाँ बेटा, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। सोबिया में और तुम्हें कोई फर्क तो नहीं है। जो चीज तुम्हारी है वो सोबिया की, और जो सोबिया की है वो तुम्हारी है। फर्क है खाला, मैं मुस्तफा की बीवी हूँ और मुस्तफा ने ये सब मुझे लेके दिया है। अपनी बीवी को मैं ये सब शाजी को कैसे दे सकती हूँ? और अगर उसको इतना पसंद है तो ये सेम आर्टिकल बाजार से जाके ले आए। इससे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों कर रही है? I can't believe this. कोई किसी के मामले में इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है? सबीन को ये लगता है जैसे मैंने मुस्तफा का एक्सीडेंट करवाया था। क्या? जी। और तो और घर भी छोड़ के जा रही थी सुबह वो। घर? मगर क्यों? मेरी वजह से, ताकि मैं फिर उसे शादी का प्रपोजल ना भेज सकूं। जैसे पहले हुआ था। देखो, जो पहले हुआ था मैं जानता हूं बहुत गलत था, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। तुम खुद बताओ, तुम जानते हो मुझे, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी की जान ले सकता हूं? हाँ मानता हूं मैं, लेकिन तुम अपनी जिद और अना के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। शाहज़ैन, तुम इस हकीकत को नहीं झुठला सकते, और यही बातें तुमने सबीन के जहन में डाली। देखो शाहज़ैन, जब इंसान का दिल टूटता है ना तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, और जिसकी वजह से टूटता है उससे जुड़ी हर अच्छाई भी बुराई में बदल जाती है। और सबीन भी कुछ इसी सूरत हाल से दो चार है। उसे तुम्हारी किसी भी बात पे बहुत जल्दी यकीन नहीं आने वाला। अब तुम्हें चाहिए कि तुम उसे यकीन दिलाओ कि तुम उससे सच्ची और खरी मोहब्बत करते हो। कौन? कौन है?
प्रोफेसर शाजी, गेट पे कौन था? कोई नहीं, वो पोलियो वाले थे, चले गए। तुम अंदर चलो। सबीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तुमसे शाज़ेन के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। सबीन, मैंने जो कुछ भी तुमसे पूछा और जो कुछ भी तुमने मुझे बताया, क्या वो सच था? तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रही हो ईशान से? क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं? नहीं। क्या मतलब? सभी मैं शाज़ेन को बचपन से जानती हूँ। वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत सीरियस। लेकिन उसने कभी भी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया जैसे आज किया। वो हमेशा मुझसे शादी की बात पर टाल दिया करता था, मगर उसने कभी इनकार नहीं किया। आई डोंट नो उसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आज जो उसका बिहेवियर था मुझसे शादी की बात पर, वो बहुत अजीब था। उसने ना तो इनकार किया और ना ही टालने की कोई सूरत थी। अब शान से मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? मैं उधर मौजूद तो नहीं थी। सबीन, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? सबीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या शाज़ेन तुमसे मोहब्बत करता है? मुझे लगता है कि वो पसंद करता है तुम्हें, मोहब्बत करता है वो तुमसे, और अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर पा रहा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो शान से? सबीन प्लीज, क्या ये बात सच है? देखो, अगर ये बात सच भी है तो प्लीज मुझे बताओ, क्या तुम भी शाज़ेन को पसंद करती हो? अगर ऐसा है तो प्लीज प्लीज सबीन मुझे बताओ। मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती। मैं यूं इस तरह अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना चाहती। अपनी मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ा सकती मैं। तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। मैं शाज़ेन के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान को चाहा और एक ही इंसान से मोहब्बत की, और वो मुस्तफा है। मुस्तफा? लेकिन मुस्तफा की तो उसकी शादी हो चुकी। शान से मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है, और मोहब्बत को भुला देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। शाज़ेन सिर्फ तुम्हारा है। तुमने उससे मोहब्बत की और वो तुम्हारा ही रहेगा। अपनी मोहब्बत से कभी दस्तबरदार नहीं हुआ करता। शाज़ी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं इस गलती की तलाफी करना चाहता हूँ।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए अपने घर वालों को भेजना चाहता हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारा हाथ मांगने मेरे लिए। ईमेल मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है? इंतजार रहेगा आपका। खुदा हाफिज। शांति, सॉरी, तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। कैसे? गुस्सा में हो, मैं रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था मुझे। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने माइंड नहीं किया। लेकिन क्या तुमने सोचा है शाहज़ैन कि तुमने ऐसा क्यों किया? पहले तो कभी तुमने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। क्या मुझसे शादी की बात तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है? ऐसी बात नहीं है शांति। तो फिर कैसी बात है शाहज़ैन? मैंने कई बार तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर तुमने मेरी मोहब्बत को हमेशा मजाक में टाल दिया। क्या मुझ में कोई कमी है शाहज़ैन? शांति, तुम्हें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी हो। अगर किसी में कमी है तो वो शायद मुझ में है। सॉरी, मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करता। कम से कम मुझ जैसा बदतमीज इंसान तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें मुझसे कई बेहतर इंसान मिलना चाहिए। मगर मुझे यही बदतमीज इंसान चाहिए, और मैं क्या डिजर्व करती हूँ इसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। शाहज़ैन, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। मैं तुम्हारी हर पसंद नापसंद हर चीज जानती हूँ। मुझे पूरा यकीन है हम दोनों एक अच्छी मैरिड लाइफ बना सकते हैं। अच्छा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी अपना मूड प्लीज ठीक करो। बल्कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, लेट्स हैव डिनर। चलो, लेट्स गो। सब कहते हैं जिसे मैं आना और जिद का नाम देता हूं, वो आना और जिद नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत है, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे करता हूं सबीन। हाँ सबीन, मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे, शिद्दत से चाहता हूं तुम्हें। तुम्हें मालूम ही नहीं शाहज़ैन कि मोहब्बत क्या चीज़ है, मोहब्बत का दर्द क्या होता है। तुम सिर्फ एक व्यापारी हो जो कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, सिर्फ मोहब्बत का सौदा कर सकता है। तुम्हारी इस सौदेबाजी में जिस अजाब से मैं गुजरी हूं, उसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। लेकिन शांसे के दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए। वो नहीं जानती, वो जैसे शाहज़ैन की मोहब्बत समझ रही है, वो दरअसल मेरी बर्बादी का सामान बनी है। इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही थी, कहाँ थी तुम? खाना ठंडा हो रहा है। वो अम्मी, मैं अलमारी सेट कर रही थी। शुक्र है तुम्हें भी अलमारी साफ करने का ख्याल आया। ले आप तो ले, सालन ठंडा हो रहा है। अरे मुस्तफा तो आ जाए। वो भी आ जाएगा, गरम गरम चपाती है, ठंडी हो जाएगी फिर। सोबिया जी खाला। ये खाना किसके लिए लेकर जा रही हो? खाला, मुस्तफा के लिए। क्यों? मुस्तफा हमारे साथ खाना नहीं खाएगा? खाला, वो थोड़ा थक गया है, मैंने सोचा कमरे में ले जाऊं। कमरे में? मुस्तफा की तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है? खाला, उसकी तबीयत ठीक है। तो बेटा फिर खाना कमरे में क्यों लेकर जा रही हो? उसे बोलो ना यहाँ आके हमारे साथ खाना खाए। सोबिया बेटा, तुम
जाओ खाना ले जाओ, जाओ शाबाश। मैं बात कर रही थी ना उससे, आपकी दखलंदाजी जरूरी थी? क्यों बात का पतंगड़ बनाती हो? अभी नई नई शादी हुई है उनकी, खाने दो अकेले में, क्या अर्ज है? मैं बात का पतंगड़ नहीं बना रही। एक दिन की ढील रोज रोज का मामूल बन जाती। मगर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुमने तो अपनी मर्जी से, अपने शौक से उसे बहू बनाया है, फिर खौफ कैसा तुम्हें? अच्छी से अच्छी लड़की भी जब बहू बन जाती है तो माँ बाप से बेटे को दूर करने में देर नहीं लगाती। अगर अभी खींच के नहीं रखूंगी ना तो बेटा हाथ से निकल जाएगा। जवान बेटी घर में बैठी है, अभी उसकी भी शादी करनी है। इसकी भी शादी हो जाएगी, तुम फिक्र क्यों करती हो? अभी उसका बाप जिंदा है ना। लाई मैं डाल दूं सारा। बाहर बैठ के खाते ना सबके साथ। वो खालू ने कहा तुम थके हुए होगे, खाना अंदर ही ले जाओ ताकि तुम आराम से। थकन तो रोज होती है, लेकिन मैं खाना तो बाहर ही खाता हूँ सबके साथ। ठीक है, तुम्हें नहीं खाना तो बाहर चल के खा लेते। रहने दो, ये खा लेता हूँ। और फिर वो मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गया। तो बहुत अच्छा हो। क्या तुमने उसको अपने दिल की बात बताई? हाँ, मगर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। उसने ना तो इनकार किया है और ना ही इकरार। शाहज़ैन, काफी करीब हो गया तुम दोनों। हाँ, मैं सबीन को बता रही थी कि कल रात को तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए और तुम इतने कंजूस हो कि सिर्फ आइसक्रीम ही खिलाई। आइसक्रीम की बात होती, आइसक्रीम ही खिलाऊंगा। जुबान के तो इतने पक्के हैं कि भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये अपना कहा पूरा जरूर करते हैं। फिर भले किसी को बड़ी से बड़ी कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े। आपको बेगम साहब बुला रही। आती हूँ। अब मैं जरा आंटी की बात सुनकर आती हूँ।